चलाओ। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो पढ़ेंगे हम लोग बनाने की विधि पढ़ लिए थे हम लोग, भौतिक गुण भी पढ़ लिए थे हम लोग। आज जो बातें हम लोग करेंगे उसका नाम होगा रासायनिक गुण के बातें। क्या क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण, आज हम लोग यही शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरुआत करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, अतः दोनों समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला तो बात यही होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण, एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण। चलो एक पॉइंट जरूर याद करेंगे नोट पॉइंट में कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में 1 घंटा तक सैर करेंगे, समान कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है, पढ़े होंगे। कार्बोनिल का मतलब होता है CO। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? दोनों में CO होता है, याद करो। C डबल बॉन्ड होता है, CHO होता है तो एल्डिहाइड कहते हैं, और CO होता है तो उसको कीटोन कहते हैं हम लोग। तो जो पहला बात इसमें होगा उसका नाम होगा नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। पहले कुछ समझना है इसको। नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। देखो, जब भी आपसे कोई पूछे कि नाभिक रागी योगज अभिक्रिया किससे कहते हैं तो आप इसके बारे में कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको बता दें किस अभिक्रिया में कीटोन समूह उपस्थित होता है या एल्डिहाइड उपस्थित होता है, उस क्रिया हम लोग न्यूक्लियोफिलिक से कराते हैं। जब कराते हैं तो जा करके न्यूक्लियोफिलिक उससे जुड़ जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। जैसे मान लो आपके पास, आप हेलो एल्केन में भी पढ़े होंगे कि आपके पास है मान लो C डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पर H। ठीक है, आप ही मान लो यहाँ पर कहीं ना कहीं CH3 जो भी हो ये उपस्थित आपका, इससे क्रिया न्यूक्लियोफिलिक से आप करा रहे हैं, इसी कहते हैं नाभिक रागी। आप इसके जगह पर जो इच्छा है वो रख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? आप चाहें तो OH रख सकते हैं, चाहे तो आप जो भी रखना है रख सकते हैं। तो जब क्रिया होगा तो क्रिया होने के बाद जो H देखते हैं वो हट जाएगा, CH3 होगा, C रहेगा, और फिर से आपके पास ये इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक जुड़ जाएगा। जो न्यूक्लियोफिलिक है वह जुड़ जाएगा, यानी H होगा, O है तो O रख लो सिंगल बार, यहाँ H है तो H। इस प्रकार से यौगिक आपका नाभिक रागी यौगिक सब किया। मन कह सकते हैं कि जब, सुन ध्यान से, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड क्यों कह रहे हैं बाबू? क्योंकि यहाँ पर CHO है, CHO है। आप इसको चाहे तो सिंपली में CHO लिख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड की क्रिया हम लोग न्यूक्लियोफिलिक से कराते हैं तो जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो जाकर के कार्बन से जुड़ जाता है, इसी को कहते हैं नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। तो थोड़ा सा एक लाइन इसमें नोट कर लो, लिखो। अच्छा, कार्बोनिल समझ रहे हैं ना, C डबल O आया है, ये इसलिए इसको कार्बोनिल कहते हैं। तो लिखो, जब एल्डिहाइड की क्रिया न्यूक्लियोफिलिक से कराते हैं, तो
तो न्यूक्लियोफिलिक उससे जुड़ जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक उससे जुड़ जाता है। तो इसे नाभिक रागी योगज अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे नाभिक रागी योगज अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे नाभिक रागी योगज अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लो। रिएक्शन लिख लेना है। मतलब अधिकतर रिएक्शन दो पदों में संपन्न होते हैं। हो गया। लिखा गया। अब लिखो हाइड्रोजन साइनाइड्स का संयोजन। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन मिटा देना। हाइड्रोजन साइनाइड हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। जब हाइड्रोजन साइनाइड कहेगा, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज़ तुम लोग को बता, इसे लिखो अच्छा से पढ़िए, 2 महीना है आपका। चलो हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन कैसे ये जुड़ेगा, कैसे ये जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन साइनाइड किससे जुड़ेगा? जो एल्डिहाइड और कीटोन है इससे, जो एल्डिहाइड और कीटोन है उससे हाइड्रोजन साइनाइड कैसे जुड़ेगा, इसके बारे में आपको जिक्र करना है। ज़रा सोचो। आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन या साइनाइड का संयोजन का मतलब ये होता है कि पहले देखो हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, HCN क्या ले लोगे? हाइड्रोजन साइनाइड प्लस, इसे क्रिया आप किससे कराओगे? पहले हाइड्रोक्सी लेते हैं, OH के साथ क्रिया कराएंगे। तो जब क्रिया कराएंगे ना, तो देखो ध्यान से, एक H इसके साथ चला जाएगा तो बनेगा H2O प्लस, अब बचेगा CN, और CN के ऊपर एक माइनस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्या होता है? बच जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोन पेयर, इसको हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये जो होगा किसी भी एल्डिहाइड से क्रिया कर सकता है। मान लो C है, R डबल बॉन्ड O है, अब मान लो यहाँ पर कुछ होगा, कोई ना कोई यौगिक जुड़ा होगा। जैसे मान लो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ साथ दिखा रहे हैं ना, तो इसको मत दिखाना। ये अब सुनो ध्यान से, ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है। अगर यहाँ CH3 जोड़ दें और यहाँ CH3 जोड़ दें तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ, समझे। CH3 जोड़ दें और यहाँ भी CH3 जोड़ दें तो कीटोन काल आ जाएगा। कैसे? देखो, मान लो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी CH3 जोड़ो और यहाँ भी CH3 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? एक CH3 लिख लो, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ऊपर कर लो O, और फिर इसके साथ ये जुड़ा है CH3 तो जोड़ दो, तो देखो कीटोन हो गया। और यहाँ अगर आप क्या करें, H जोड़ दो और यहाँ क्या जोड़ दो? CH3, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। चाहे यहाँ जोड़ो CH3, H कहीं भी जोड़ोगे एल्डिहाइड हो जाएगा। देख लो एक बार, मान लो हमने CH3 यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर CH3 जोड़ा, C डबल बॉन्ड O ऐसे ही रखो और इसके साथ मैंने यहाँ पर H जोड़ दिया, देखो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही बना कर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखो अब तो बन चुका है। अब ये मान लीजिए कोई भी यौगिक है, इसके ऊपर देखो पार्श्विक प्लस का चार्ज होता है।
पार्शियल प्लस, प्लस का मतलब होता है आंशिक प्लस का चिन्ह है, और इसके ऊपर होता है आंशिक माइनस का चिन्ह है। और इसकी क्रिया किससे होगी, किससे क्रिया करेगा, Cn के ऊपर माइनस है, Cn के ऊपर माइनस है, तो क्या बनेगा, Cn के ऊपर माइनस है, जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, जब सोचो ये माइनस वाला हट जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इसके साथ ये Cn क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जब ये ऐड होगा तो बन जाएगा आपके पास, जगह आप देखा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जैसे है वैसे ही रखेंगे, केवल आप इसके साथ Cn जुट जाएगा। देखो ये C है, जैसे बॉन्ड है वैसे ही रखो, यहाँ O जो होगा सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा, और एक बॉन्ड के साथ Cn ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या ऐड हो जाएगा, Cn ऐड हो जाएगा। देखो ध्यान से, माने ये दो बॉन्ड है ना, वैसे ही लिख देना है, ये दो बॉन्ड टूटेगा तो एक की तरह वो खाली अकेले हो जाएगा माइनस की तरह, क्योंकि वो अकेले है तो माइनस के साथ रहेगा, और एक आपका Cn जा करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो संतुलित है, क्यों संतुलित है, क्योंकि एक यहाँ माइनस है, कि यहाँ माइनस, दो माइनस हो रहे हैं ना, एक प्लस, तो एक माइनस है तो प्लस कर देगा, एक माइनस बचेगा, देखो यहाँ माइनस आपका एक रहेगा। अब आपको क्रिया करा देना है, इसमें कुछ मिला देना है, क्या मिलाएंगे, इसमें मिला देंगे आप लोग हाइड्रोनियम आयन। अच्छा आप इसको चाहे तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी दिखा सकते हो, उत्क्रमणीय इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। ठीक है ना, तो अब इसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में कराएंगे, H धनायन की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों आपस में मिल जाएगा, तो बनेगा C, यहाँ पर Cn और यहाँ पर OH। बाकी तो वैसे रखे। आज देखो इसमें एकदम ध्यान रखना कि इसमें साइनाइड, Cn का मतलब क्या होता है साइनाइड, और OH का मतलब क्या होता है हाइड्रॉक्सिल, दोनों समूह उपस्थित है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन। इसका क्या नाम होता है, अभी आपकी किताब में जब पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो यही सब दिया गया है कि साइनोहाइड्रीन का मतलब क्या होता है, या साइनोहाइड्रीन किसे कहते हैं। तो साइनोहाइड्रीन का मतलब होता है उसमें साइनाइड भी रहता है और उसमें हाइड्रॉक्सी भी रहता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। देखो कई बार ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, कैसे निर्माण करेंगे, तो ये आप लेंगे, अगर ये नहीं लेंगे डायरेक्टली ये भी लिख सकता है, या हटा दीजिएगा। ठीक है, अगर यच रखते हैं तो तब भी डायरेक्टली हो जाएगा। अगर या एक स्टेंजा हम आपको दिखाना चाहते हैं तो ये कैसे दिखाएंगे, C सिंगल बॉन्ड, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड, O पर माइनस प्लस, डायरेक्टली यहाँ पर HCN दिखा दीजिए। बात समझ गए, क्या दिखा दीजिए, HCN। तो क्या होगा, रूल क्या कहता है, Cn तो हमेशा माइनस में होता है और H हमेशा प्लस में होता है, तो H के साथ O जुड़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा डायरेक्टली। अगर बनाना चाहते हैं C, एक OH आ जाएगा, क्योंकि एक O है एक H आ जाएगा, और एक बॉन्ड के साथ Cn जुट जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाता है, साइनोहाइड्रीन। एक शब्द में भी आप बना सकते हैं साइनोहाइड्रीन। तो एक तो ये रिएक्शन हो जाएगा, चाहे तो ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं आप, चाहे तो अकेला अगर लिखना आती है भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई, तो इसको पहले नोट करो, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तब नोट करना। देखो इसमें कि जब एल्डिहाइड की क्रिया साइनाइड समूह से कराई जाती है, जब एल्डिहाइड की क्रिया साइनाइड समूह से कराई जाती है तो साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है, तो साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है, तो साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है, तो साइनोहाइड्रीन का क्या होता है, निर्माण होता है। सोडियम बाइसल्फाइड का नाम सूत्र याद है, सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, अन्य से, सोडियम बाइसल्फाइड को, और सल्फाइड को प्रदर्शित करते हैं SO3 से। ठीक है, तो देखिए तीसरा रिएक्शन आज का है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अच्छा देखो ध्यान से, इसका सूत्र होता है बाबू NaHSO3। सोडियम बाइसल्फेट कहता तो NaHSO4 लिखते हैं, सल्फाइड कहेगा तो SO3 लिखेंगे। क्या है, मान लो आपके सामने ये तो रहेगा ही, ये माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। ये ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों सेम होगा, देख रहे हैं ना, खाली आप ऐसे जोड़ देंगे, मैंने कहा था कि H जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 जोड़ देंगे तो कीटोन हो जाएगा। अब आप इसकी क्रिया किससे कराएंगे, NaHSO3 से। चलिए करा दीजिए। जब क्रिया कराएंगे तो संसार का रूल क्या कहता है
कि जो माइनस होगा उसके पास प्लस जाएगा, तो ये वाला Na जो होगा इसके पास चला जाएगा, O के पास। एकदम समझो, जो Na प्लस में होता है और वो किस में है, माइनस में, तो इसके साथ ये चला जाएगा। और जो बचेगा वह दूसरे बॉन्ड के साथ ऐड हो जाएगा, माने अकेले एक बॉन्ड ये बना लेगा इसको। तो आपका जो बनेगा उसका नाम होगा यहाँ पर C, ये डबल बॉन्ड वैसे ही लिख लो, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड होगा और O Na हो जाएगा एक साथ, और एक ये देखो H है, SO3 है, तो SO3 H हो जाएगा। ये एक माध्यमिक यौगिक है, ठीक है। अच्छा चलो उधर नहीं, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद से लिखा है प्रोटीन स्थानांतरण, देखो नो, प्रोटीन स्थानांतरण। प्रोटीन स्थानांतरण का मतलब होता है अदला बदली। प्रोटीन स्थानांतरण का मतलब होता है अदला बदली, यानी Na ऊपर चला जाएगा, H कहाँ आ जाएगा, नीचे। Na ऊपर आ जाएगा, H नीचे, इसी को स्थानांतरण कहते हैं। तो कहाँ बनेगा C, ये डबल बॉन्ड, और ये O और इसके साथ H आ जाएगा, और ये SO3 N आ जाएगा। देखो N इसके साथ, H इसके साथ, तो इसका नाम होता है, देखो लिखा होगा बाईसल्फाइड योगज यौगिक। बाईसल्फाइड योगज यौगिक। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बाईसल्फाइड? क्योंकि जब भी आपको याद होगा कि Na हो या H हो, जो भी हो, उसको बाईसल्फाइड ही कहा जाता है। SO3 है तो इसको सल्फाइड कहेंगे, ठीक है। सोडियम इसमें छोड़ दिया गया है, माने अब इसका पूरा नाम क्या होगा इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर CH3 लगाएंगे कि H लगाएंगे कोई फिक्स नहीं है, इसलिए डायरेक्टली बाईसल्फाइड योगज यौगिक कह दिया गया। इसमें आप H लगा देंगे CH3 तो एल्डिहाइड हो जाएगा, या ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि जब कार्बोनिल समूह की क्रिया सोडियम बाईसल्फाइड से कराई जाती है, तो एक सोडियम बाईसल्फाइड से कराई जाती है तो एक माध्यमिक यौगिक बनता है, पुनः जब प्रोटीन स्थानांतरण होता है तो बाईसल्फाइड योगज अभिक्रिया यौगिक का निर्माण होता है, तो बाईसल्फाइड योगज यौगिक का निर्माण होता है। तुम हाँ अब आ जाओ, एल्कोहलों का संयोजन। अच्छा इस समय संयोजन किससे करा रहे हैं, याद है ना, एल्डिहाइड से। अब देखो आराम से समझना, एल्कोहलों के संयोजन में पहले OH लेंगे, ROH लेंगे, तो पहले बनी हेमी एसिटाइल। क्या बनेगा, हेमी एसिटाइल। देखो खूब आराम से रिएक्शन लिखो। मान लो कि आपके पास है CH3CHO, इसका नाम जानते हैं ना, एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। और आप इसकी क्रिया कराने के लिए क्या मिला दीजिए, मान लीजिए R-OH आपने मिला दिया, R-OH किसके उपस्थिति में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जानते हो क्या होगा, CH3 वहीं रखो, CH वहीं रखो, एक C के साथ OH जुट जाएगा। कौन जुट जाएगा, आयो के साथ O-CH जुट। मान लो कि अगर CH3CH लिखाइए गई बा, तो एगो R-O बात है लिखा जाए, OR- ऐसा लिखा जाए OH, OR- ऐसा क्या लिखा जाए OH। तो इसका नाम क्या होगा, हेमी एसिटाइल। क्यों हेमी कर रहे हैं, हेमी माने आधा होता है, आधा OH बा, आधा OR- बा, आधा OH बा, आधा OR- बा। फिर आगे क्रिया करा दो, किसके उपस्थिति में क्रिया कराओगे, उपस्थिति होगा KOH की उपस्थिति में, ठीक है।
के ओ एच के उपस्थिति में। तो क्या होगा मालूम है, जब के ओ एच वगैरह मिलाओगे ना, क्या है देखो पृष्ठ संख्या 383 पर आर मिला लो तब, अगर के मिलेगा तो या के आ जाए, आर मिलेगा तो आर आ जाए। तो क्या होगा देखो यहाँ ध्यान से, क्या बनेगा CH3 रहेगा, CH रहेगा। अब क्या बनेगा यहाँ पर OR डैश दिया होगा, देखो ना एक OR डैश दिया एक OR डैश, दोनों डैश दिया है क्या, चलो दोनों सेम बैकरा मतलब OR डैश और यहाँ भी OR डैश प्लस H2O बाहर निकल गया। ठीक है, देखो अब इसको हम लोग कहेंगे एसिटाइल। एसिटाइल, पहले इसको समझो एसिटाइल क्यों कह रहे हैं। देखो आप पढ़े होंगे ना, ओ किसका पहचान बताता है, ओ पक पक ईथर का पहचान आपका है। केवल अगर वो है तो इसको क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे, पुक पुक बोलते हैं मुर्गिया कहेंगे। तो अगर ईथर है ना तो ईथर को हम लोग, इसको एक और नाम होता है ना, इसीलिए हम लोग इसको देखो अगर ये बोले जैसे बना रहे हैं आप एल्डिहाइड लिए, आर डैश हो एच लिए, एचएल की उपस्थिति में क्रिया कहते हो, यहाँ से टूट गया और एक ओ आर डैश हो और एक ओ एच जुड़ा, तो इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटाइल। हेमी, फिर आपने दोबारा एक आपके आर डैश हो, दोबारा एल्कोहल आपने डाला है, ओ एच है तो एल्कोहल है, तो अब क्या होगा कि जॉन ओ एच देख रहे थे वो हट गया, अब दो ओ आर डैश ओ आर डैश, अगर एक रही तो हेमी कहा जाए, हेमी एसिटाइल। और जब दोनों ओ आर डैश आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिटाइल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एसिटाइल। देखो सब जितना चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, हेमी एसिटाइल क्या होता है, एसिटाइल क्या होता है कि सूत्र याद करना पड़ेगा। एसिटाइल का मतलब दोनों तरफ ओ आर ग्रुप रहेगा, डैश लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन दो आप करेंगे, एल्डिहाइड के साथ एक क्रिया होती है और दोनों आपके ओ आर डैश से रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर लो, तब इसमें लिखो जब एल्डिहाइड की क्रिया, एल्डिहाइड का है, जब एल्डिहाइड की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, जब एल्डिहाइड की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो प्रथम बार में हेमी एसिटाइल बनता है, तो प्रथम बार में हेमी एसिटाइल बनता है, तथा पुनः जब एल्कोहल की क्रिया कराते हैं, तो एसिटाइल बनता है, ठीक है। चलो देख लो इसको, अल्कोहल की क्रिया, कीटोन के साथ अल्कोहल की क्रिया। कीटोन के पहचान जानते होंगे आप लोग। मान लो ये सी है, इधर आर है, इधर भी आर है और डैश ओ है, कीटोन है ना। आर की जगह कुछ भी लिखिए आप, जो आपको इच्छा है वो लिख सकते हैं, CH3 CH2, तो क्या है आपका कीटोन है। इससे क्रिया देखिए कराएंगे CH2OH, CH2OH, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तनु है और ये गैस है। अच्छा इसका नाम बताओ सब लोग, IPC नाम का होगा, कल 11 वाले बच्चे बहुत सीखे थे IPC नाम इसका। ठीक है, क्या नाम बताया होगा, ऐसे देखो CH2OH है, CH2OH है, एक होगा दो होगा, ठीक है। तो पहले इसके लिए थे 1,2 डाइया, यही होगा, ठीक, ये नहीं रहेगा इसमें। अच्छा 1,2, हालांकि IPC नाम तो बच्चे सीख रहे हैं, आप लोग जरूर एक बार मैंने अब काम बताएं कि
कैसे आप लोग सीखेंगे, पूरा नाम लिखना जान जाइएगा, ठीक है। इसका तो कीटोन है। चलो ठीक है, हो जाएगा सब। क्रिया कराओ, देखो होगा का बाबू, देखो आर वैसे ही रखो, सी वैसे ही रखो, आर वैसे ही रखो। ये ओ देख रहे ओ, और यहाँ 2 एच दिख रहे हैं ना, ये जल बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा, H2O बन गया बाहर निकल। बचा का है बाबू, बचा है आपके पास एक O, और एक यहाँ O बचा, एक यहाँ O बचा, यहाँ CH2 सब इसके साथ जुड़ जाएंगे। जितना भी बच्चे हैं सब इसके साथ क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जोड़ दें हम इसको, चलो एक O यहाँ पर आ जाएगा, एक O यहाँ पर आ जाएगा, ये O बचा है यहाँ पर, ये O बचा है यहाँ पर, और CH2 है तो CH2 यहाँ पर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसके साथ एड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक यौगिक बन गया। इस प्रकार से क्या बन गया, यौगिक। इसका नाम क्या होगा, देखो एथिलीन। अच्छा, इसका साधारण नाम एथिलीन ग्लाइकाल होता है, ध्यान रखना। इसका साधारण नाम एथिलीन ग्लाइकाल होता है, इसका एथिलीन ग्लाइकाल। ये आपको उदाहरण में मैंने बताया था, याद करो। कब मालूम है, जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँगा कि एल्कोहल के प्रकार में, तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। तो डाईहाइड्रिक में बताया गया है। डाईहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें 2 OH आता है। ट्राईहाइड्रिक का मतलब जिसमें 3 OH आता है। तो इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकाल। इसका नाम क्या होगा, देखो ध्यान से, एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल। एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल। ये है कुछ नहीं बाबू, एक बार आप घर बैठ के इसको पढ़ लीजिएगा खूब बढ़िया से, याद कर लीजिएगा बस। ये सब याद करने वाला चीज़ है, एथिलीन। अच्छा, रिएक्शन देखते हैं ना, जल निकाल दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए। अब इनाम नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। मान लो बोर्ड के पेपर में कहीं नाम नहीं याद हो, तो आदमी रिएक्शन बनाना जानता है तो रिएक्शन लिख देगा, बात खत्म है। नाम याद होगा तो नाम लिख देंगे, दोनों आपका अच्छा रहेगा। तो अब इसके बारे में तो नहीं लिखो। ये कीटोन है कि नहीं बोले बताओ, है ना। यहाँ भी CH3 लिख सकते हैं, यहाँ भी CH3 लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो, जब कीटोन की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं, जब कीटोन की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं, जब कीटोन की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं, जब कीटोन की क्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल का निर्माण होता है। तो एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल का निर्माण होता है। एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल का निर्माण होता है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है।